हेलो एवरीवन, वेलकम टू शगुन एजुकेशन चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रामर की सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट होने पे आ चुकी है। सो प्रैक्टिस करते रहें। और मैं बता दूं आपको किस लिए में प्रैक्टिस करनी है। आपको पहले नाउन, ठीक है, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रपोजिशन, ठीक, फिर कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट। इस सीरीज़ में आप पूरी की पूरी मेरी सीरीज़ देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप एयरफोर्स वाई ग्रुप में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ आपको और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ़ जॉइंट्स नॉर और नॉर में देन सब्जेक्ट आर नॉट कंबाइंड यू मस्ट एग्री विद एन सब्जेक्ट टू क्लोजेस्ट फिलअप। मेरे कहने का मतलब है जब और नॉर होगा तो मेरा डिपेंड, जैसे अभी एंड होता था या एंड के अलावा जो सब्जेक्ट जो वर्ड्स मैंने बताए थे वीडियो फर्स्ट में, तो उसमें क्या होता था कि पहले जो पहले सब्जेक्ट होता था उस पर डिपेंड करता था कि क्या वर्ब आएगी। बट अब जो है डिपेंड करेगा कि जो है सेकंड जो है सब्जेक्ट जो क्लोजेस्ट होगा, मतलब जो फिलअप हो है, मान लो ये फिलअप है और यहाँ पे मेरा राम पड़ा है, राम सब्जेक्ट है, वहाँ पे श्याम है, श्याम्स है, समझ लो कुछ और है, प्यूलर है, पर मैं डिपेंड राम पे ही करेगा ना कि श्याम पे। या एंड या उस वर्ड के अलावा कुछ आएगा, एंड विद हुआ, टुगेदर विद हुआ, इंक्लूडिंग हुआ, कमेंट बाई हुआ, इन एडिशन टू हुआ, एज वेल एज हुआ, तब मैं उस चीज़ को प्रेफर करूँगा। और बट इन वर्डों पे मैं प्रेफर नहीं करूँगा और नॉर पे। ठीक है, तो देखो राम इज़ कमिंग, दिस इज़ राइट, हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, दिस इज़ राइट। राइट क्वेश्चन कैसे बना, राम एंड हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ठीक, गॉट इट, क्योंकि इसमें एंड की बात हुई है, 1+2 हो गया और राम हमारा, हिज फ्रेंड्स हमारा क्लोजेस्ट सब्जेक्ट हुआ, तो आर हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक, गॉट इट। अब मेरी कहने की बात क्या थी, अब अच्छे से समझो। कहने का मतलब है राम इज़ कमिंग, हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, और राम और हिज फ्रेंड्स आर इज आर कमिंग। अब कहने का मतलब है राम, इसमें फिलअप क्या है, अब फिलअप ये है। ठीक, अब पास कौन है, तो इज़ है। पास कौन है भाई, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स क्या है, प्यूलर हैं, तो हमारा यहाँ पे इज़ ना होते हुए आर आएगा। तो यहाँ पे मैंने यही लिख रखा है, डिपेंड क्लोएस्ट फिलअप। ठीक, गॉट इट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल आइदर द माइक्रोफोन और द स्पीकर्स और माइक्रोफोन, आइदर ऑफ द माइक्रोफोन और द स्पीकर्स आर ब्रोकन। ठीक, तो इसमें स्पीकर्स प्यूलर है और यहाँ पे वर्ब भी प्यूलर ली गई है, दिस इज़ राइट क्वेश्चन। आइदर द स्पीकर और द माइक्रोफोन सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर ली गई है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वांट टू से, तो टीचर्स स्टूडेंट्स प्यूलर हैं, तो मैंने एस हटा दिया यहाँ पे, वर्ड और ये प्यूलर है तो मैं वर्ब भी प्यूलर ही लूँगा। ठीक, ऐड होता तो एस ऐड कर देता तो ये सिंगुलर हो जाती। नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर, टीचर यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक, तो वर्ब भी मेरी सिंगुलर है, एस ऐड कर दिया जाता है और सिंगुलर आ जाती है। ठीक, सो नेक्स्ट एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है, गॉट इट करो। वन द ऑफ द फॉर बॉयज़। अब इसमें बॉयज़ देख के अक्सर बच्चे क्या करेंगे, आर को टिक करेंगे और चले जाएंगे, कहेंगे सर ये सही हो गया, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, वन ऑफ द बॉयज़ सब्जेक्ट रिकमेंड करेगा, सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब अपने आप को टिक कर लोगे। सब्जेक्ट जब अगर आइडेंटिफाई कर लिए अगर आप, तो आप वर्ब को बहुत जल्दी ढूंढ लोगे। कैसे, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ आर सपोज टू इट, मतलब वन ऑफ द बॉयज़, एक ही बॉय है, बॉयज़ तो बहुत है मगर एक जो है काम करता है, तो आर नहीं होते हुए इज़ आएगा यहाँ पे। द मैन विद ऑल द चिल्ड्रन इज़ आर रनिंग, द मैन ऑफ द इज चिल्ड्रन नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट है, दिस इज द मैन सब्जेक्ट, तो मैन सब्जेक्ट है तो इज़ आएगा, रनिंग नहीं, मतलब आर नहीं आएगा। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बढ़ता हूँ। वन ऑफ द टू मोर थिंग सेपरेटेशन एंड बैक सेम सब्जेक्ट टू विल बी सिंगुलर। कहने का मतलब ये है मेरे कि अगर एक चीज़ याद रखो, अगर जब दो वस्तुओं या एक ही चीज़ की बात होगी और सब्जेक्ट एक ही है तो वहाँ पे सिंगुलर का यूज़ होगा। इस चीज़ को याद रखना। हिज मनी एंड प्रॉपर्टी, हिज मनी और प्रॉपर्टी, उसका पैसा उसकी प्रॉपर्टी, तो इसमें दोनों एक चीज़ की ही बात है, तो दिस इज सिंगुलर। आर नहीं, इज आएगा, ऑन अ डिपेंडेंट लाइक लाइन। पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, दोनों एक चीज़ अलग अलग की बात है, तो 1+1 2 हो गया, तो हम कम्स ना लिखते हुए यहाँ पे कम लिखे हैं। ठीक है, आप समझ गए, ये प्यूलर वर्ब थी और ये सिंगुलर वर्ब थी। गॉट इट। अब ही इज़ अ पॉवर्टी एंड मिजरी, ये दोनों एक ही बात हो रही है, पॉवर्टी और मिजरी, दुख और पैसा उसका एक ही कॉल्स है, तो इस लगाया हमारे और नहीं लगाया है। ठीक है, ठीक। व्हेन
इसको पढ़ लो। वन ईच इज़ द फॉलोइंग द टू सब्जेक्ट प्रेसीड द आर्टिकल। आर्टिकल होते हैं ए एन द, ठीक है, दिस इज आर्टिकल। अबाउट द डिफरेंट इंडिविजुअल थिंग्स, वन वेर वर दो फर्स्ट सब्जेक्ट एन आर्टिकल प्रेसीडिंग द वर्ब विल वो सिक्लेस टू नाउ टॉकिंग सेम पर्सन। मैं हिंदी में आपको बहुत अच्छे से बेसिक लेवल पर समझा सकता हूँ, तो आप इंग्लिश पे इतना गौर मत करो, मेरी हिंदी और भाषा में आप ध्यान दो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दो सब्जेक्ट हैं जिसमें आर्टिकल लगातार अलग अलग यूज़ होते हैं, तो वो सिर्फ एक ही आर्टिकल का यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है, दो आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। गॉट इट। अब देखो द पॉलिटिशियन एंड अ बिजनेसमैन हैव अराइव्ड। इसमें पॉलिटिशियन और एंड बिजनेसमैन 1+1 2 हो गया यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने वर्ब भी चेंज कर दी और सही हो गया। द पॉलिटिशियन एंड अ बिजनेस, अब एंड है, अब एंड हूँ सोचे तो एंड मैंने बताया था, मगर आप चाहते तो 1+1 2 का मैटर लगा लेते, मगर नहीं होगा क्योंकि पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन एक ही है यहाँ पे, क्योंकि द पॉलिटिशियन यहाँ पे आर्टिकल एक आया है, यहाँ पे दो आर्टिकल आए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। हिटलर वाज अ ग्रेट ऑडिटर, तो यहाँ पे सही है क्योंकि यहाँ पे दो आर्टिकल आए हुए हैं और यहाँ पे वार होना चाहिए था, वर्स नहीं, तो ये दिस इज एरर, दिस इज राइट, ठीक। कहने का मतलब आप समझ गए। द वर्ड्स इज द वर्ब इज सिंगुलर, कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। सपोज देन ईच वन, एदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, वन, समवन, समबडी, समबडी, एनीवन, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं अच्छे से, जैसे कि आप देखो, एवरीवन इज सपोर्टेड टू डन एंड आइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, ईच वन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट। अपने आप क्वेश्चंस को बनाओ, एनीथिंग, सो सिंगुलर ही सारी वर्ब यूज होंगी। अब मैनी और मैनी लॉट्स का भी आपको रूल पता होना चाहिए। मैनी ए आल्सो फॉल्स द सेम कैटेगरी, नोट्स द मैनी फॉल्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट। मैनी है तो प्लूरल नाउन, मैनी है तो सिंगुलर नाउन। कैसे? मैनी अ कैट्स, मैनी अ कैट, ठीक है, मैनी अ बुक्स एंड मैनी अ बुक। तो उसको और एग्जांपल से मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। मैनी बुक्स आर कमिंग टू द पार्टी, कहने का मतलब मैनी बुक्स आर, तो यहाँ पे सही है, बुक्स है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया, वर्ब आइडेंटिफाई किया, सब सही है। मैनी ए लग गया तो बॉय इज़, मेरे कहने का मतलब यही था, मैनी ए जहाँ आएगा वहाँ पे इज़ का ही यूज़ होगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा, ठीक है। बस यही मैं समझाना चाहता था आपको। मैनी एंड लिटिल बॉयज़ वांट्स, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे वांट्स, मैनी एंड लिटिल, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। सिंगुलर वर्ब कैसे होती है? जब एस हटा दो तब नहीं होती है, प्लूरल हो जाती है, बट ये होगी तो ये नहीं होगी, बस गॉट इट, ठीक है। व्हाट इज़ द कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन समूह को कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन किसको कहा जाता है? समूह को कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन इज नेम एंड प्लूरल इज फैमिली एंड टीम एंड कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी या फैमिली या किसी चीज़, फैमिली देखो प्लूरल लगती है मगर होती है सिंगुलर, ठीक है, और टीम अगर टीम एक होती है बट होती है एकता, जब तक एकता दिखेगी तब तक हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे, और जब एकता भंग हो जाएगी तो हम प्लूरल का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसे कलेक्टिव नाउन कैसे? द फैमिली राइड्स बाइक, तो फैमिली एक सिंगुलर है तो मैंने नाउन्स को भी सिंगुलर को ही यूज़ किया है, एस हटा के। राइट्स इज बैक्स, सिंगुलर का ही यूज़ किया है, ठीक है। सो वर्ब भी सिंगुलर ही लगाई है मैंने। एंड द जूरी हैज़ अ गिवन इज डायरेक्टर्स, तो हैज़ का यूज़ किया है क्योंकि जूरी एक है, जूरी आर डिवाइडेड फॉर कोई इशू से जूरी डिवाइडेड होती है तो मैंने आर का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेजरमेंट एंड क्वांटिटी एंड अमाउंट पे आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है, ऑलवेज सिंगुलर यूज़। 500 मीटर्स एक यूनिटी है तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, इज़ याद करेंगे, नॉट हार्ड। 50 रुपीज़ एक यूनिटी है, हम आर नहीं इज़ यूज़ करेंगे। दिस इज गॉट इट फॉर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन भी ऑलवेज टू सिंगुलर। मनी इज़ आर नहीं होगा, आर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन इज़ ऑलवेज सिंगुलर, क्या? सिंगुलर, ठीक है। तो ऐसे हम नॉलेज को भी ले सकते हैं। मैंने अनकाउंटेबल अच्छे से नाउन्स पे कवर किया है, आप प्लस इसको देख ले जाके, और नाउन्स का वीडियो अच्छे से देखें जिसमें आपको बेसिक लेवल की जानकारी हो जाए। परसेंटेज कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल एंड डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। बैक परसेंटेज कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल एंड डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, कहने का मतलब ये है, परसेंट पे एक चीज़ याद रखिए, परसेंट में नंबर जरूर आएगा, 2%, 3% ऐसे जरूर आएगा, वरना परसेंट पे एरर हो जाएगी तुरंत से तुरंत। और परसेंटेज पे ऑलवेज सिंगुलर यूज होगा, परसेंटेज विल बी ऑलवेज सिंगुलर। परसेंटेज कैन बी स्टूडेंट फॉर हु फॉल्स हैव अ डिस्क्रीट, दिस इज एरर, क्योंकि मैंने अभी कहा है परसेंटेज में ऑलवेज सिंगुलर यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी तो हैव ना होते हुए हैज़ यूज़ होगी, ठीक है। अराउंड 10% इट्स अ फॉरेस्ट है, इसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, डिपेंड्स ऑफ सब्जेक्ट होता है, तो इसमें दिस इज नॉट एरर। अराउंड द फॉरेस्ट और डिस्ट्रॉयड, मैंने डिस्ट्रॉयड लिया हुआ है, इसका यूज़ किया हुआ है फर्स्ट, क्योंकि सिंगुलर ही है फॉरेस्ट, तो मैं सिंगुलर वर्ब यूज़ किया हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ता हूँ। चलो आज के लिए ये स्लाइड्स का मतलब
पूरा कंप्लीट हुआ, आपका वर्क एग्रीमेंट पूरा कंप्लीट हुआ। आप मेरे से कांटेक्ट करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप मेरे वीडियोस को देखने के लिए तुरंत ऑन स्क्रीन आपको प्लेलिस्ट पे सब सारे वीडियोस दिख जाएंगे, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा आईडी है मेरी एयरफोर्स टारगेट। एयरफोर्स टारगेट को आप ऐसे एयरफोर्स लिखना, पॉइंट लगाना, टारगेट लिखना। यू कैन ज्वाइन एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स के लिए मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो अब मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाऊँगा, टेंस पढ़ाऊँगा पहले, फिर एक्टिव पैसिव पढ़ाऊँगा, फिर आपको इनडायरेक्ट पढ़ा के आपकी सीरीज़ कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर दूँगा नाउन से, जिसमें कुछ बच्चे जो शुरू से आए हुए हैं उनको भी नॉलेज हो जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।